परदेस मेरी लाडो। नहीं जानू मैं, बस 2 मिनट खातिर मारे को छोड़ा चाहिए। रसवंती का छोरा ला दो और कुछ ना मांगू मैं माँ, कुछ ना मांगू। 2 मिनट खातिर ला दो छोरा, हाथ में दे दो मारे को। अच्छा, क्या हो रही है पंचायत? क्या है? रसवंती का छोरा क्या हो गया? ना जीजी, वो रसवंती का छोरा भूख का रो रहा था, तो उसके खातिर दूध भिजवा रहे थे। बड़ी ममता उमड़ आई तीनों में। ये खट्टी है? ये सारा काम बंद करो, चंदा का सामान बांधो और हवेली के पीछे वाली कोठरी पे पहुंचो। क्या हो गया? एक बार में समझ में नहीं आता कि बार बार क्यों कहना पड़े है? आजा आजा आजा। आराम से संभल के। आजा आजा। देख लिया कमरा सारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यूं करो, पानी पूनी का इंतजाम कर लो। और मच्छर भी होंगे तो एक मच्छरदानी लगवा दो। आजा। यूं का घूर रही हो? अरे खाओगी मन्ने? ईब ताई तो समझ गई होगी कि आज तक चंदा इस कोठरी में रहेगी। नहीं अम्मा जी। जीजी आड़े? हाँ आड़े रहेगी। अम्मा जी दया करो, देखो यहाँ पे मत रखो अम्मा जी। सुन सुन, तू मेरी बात सुन। तू अपना भाग अपने आता तो लिखा का रही है। और तेरे भाग में यो लिखा है कि तू इस कोठरी में सड़ेगी। और हमने अपना अवतार भी तो बचाना है तेरे ते। क्या हाल कर दिया तने हमारे बेटे का।
छाया भी मैं इस हवेली पे नहीं पड़ने दूंगी। अम्मा जी नहीं, दया करो अम्मा जी। क्यों तू हवेली की शांति बिगाड़ रही है रो रो के? अरे सुन, मैं तन्ने मारना नहीं चाहती, ना ते इस कोठरी में बंद नहीं करती, एक झटका काफी था। तू जिंदा रहेगी और टेम पे तेरा खाना पीना होता रहेगा। नहीं अम्मा जी, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरे ते बिना पूछे कोई इससे मिलेगा नहीं है। जिसने कोशिश की, ऐसी कोठरियों की कमी नहीं है हवेली में। अरे कैसे रहेगी अम्मा जी, थोड़ा तो तरस खाओ। इतना घना तरस आ रहा है, तू खा ले। न्यू कर, तू अपना पलंग भी इसकी जड़ में लगा ले। दोनों मिलके एक दूसरे के आंसू पोंछती रहियो। जल्दी तक खिड़की दरवाजे बंद करो। चलो अम्मा जी दया करो, मेरे पे दया करो। तेरे पे बहुत दया कर दी। चलो बाहर निकलो। अम्मा जी जीजी, अम्मा जी अम्मा जी खोलो मैंने, अम्मा जी मैं इधर नहीं रह पाऊंगी। अम्मा जी खोलो मैंने, खोलो। चल मुझे मत करो अम्मा जी, मैं नहीं रह सकती। संतोष, पिछली बार तेरी लापरवाही की वजह से मेहमानों के सामने हवेली की इज्जत की अर्थी उठते उठते बची थी। गरीब की वह जो गलती होगी तो तेरी अर्थी उठती कोई नहीं रोक पाएगा। शीला, ले तू ये संभाल ले। खोल दो मुझे, पोते के जन्मदिन पर जो कांड होया था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की छोरी ने चंदा दीगी थी, वह किसी ने नहीं दिखेगी, और खास तौर पे तेरे अवतार ने उसने समझा बावला हो रहा है। लुगाई का प्रेम उसने हवेली की इज्जत से ऊंचा दिख रहा है। समझा दे उसने। अरे एक और बात कहूं, घर में अगर किसी ने हवेली की लाज ना रखी तो फिर मैं भी रिश्ता की लाज नहीं रख पाऊंगी। समझ गई? और आने भी समझा दे। खोल दो मुझे, खोल दो, नहीं रहना, या नहीं
ताई कहीं कमर तो ना लचक जाए। बे तू घर भी पहुंच पावेगे कि नहीं? माँ जी आप ठीक है ना? यो के जरूरत से बुढ़ापे में बोझ उठाने की? घर में नहीं रह जाता तुझसे? उठिए आप। पत्ते फेंक कक्का। आराम से आइए, संभल कर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके सामने एक बूढ़ी औरत इतना बोझ उठाने की कोशिश कर रही है, उसकी मदद करने के बजाय आप लोग हंस रहे हैं। आपकी खुद की माँ होती इनकी जगह, तब भी ऐसे हंसते क्या? आप लोगों की आत्मा मर चुकी है क्या? चलो कक्का पत्ते डाल। चलिए माँ जी, ये मैं उठा देती हूँ। आपका घर कहाँ है? नहीं ना बेटा ना, रहने दे। ये तो मेरे रोज का काम से यहाँ थोड़ी ज्यादा हो गया ना, इसीलिए मेरे से उठे ना। अब तू देखना, ये बूढ़ी हड्डियों में पहले जैसी जान तो कोई रही ना। ये तो ऐसा क्या, इसको मेरे सिर पे रख दे, बस फिर कोई परेशानी ना होगी। चल बेटा, थोड़ा सीधा कर दे। हाँ ठीक है बेटा। माँ जी, आप इस उम्र में इतना बोझ उठाती हैं, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? इतना बोझ उठाना आपके लिए ठीक नहीं है। एक बेटा से और उसका होना ना होना बराबर से और नालायक से। किसी कोड़े में बैठ के ना अभी पत्ते खेल रहा होगा, जैसे ये लोग खेल रहे हैं ना, ऐसे ही। बेटा, ये बोझ उठाने से ना ये शरीर कोई थके ना। अरे नालायक बेटा होवे ना, तो ये शरीर बहुत थक जावे से। सब भाग का खेल होवे से बेटा, इंसान के बस में कुछ ना हो। जाते बेटा, जीती रहे, जीती रहे।